आज हमारी टीम महेंद्र सिंह दोसांझ के नेतृत्व में हिमाचल के जिला सोलन के गांव कायलर में आई है, जहां बहादुर सिंह वर्मा नामक किसान भिन्न भिन्न किस्म की फल और सब्जियां उगाकर बुलंदियों पर हैं। क्या नए तरीके हैं बरमई के पास, ना अधिक रासायनिक खादें और ना ही अधिक पेस्टिसाइड दवाइयों का इस्तेमाल, फिर भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन करते हैं बरमई। इसके बदले पंजाब, हरियाणा और भारत सरकार इन्हें पुरस्कार से निवाज चुकी है। वर्मा जी की टमाटर की खेती भी देखने के लायक है। टमाटर की खेती के लिए इन्होंने एक ऐसा तरीका ईजाद किया है कि पौधे की ऊंचाई 20 फुट तक चली जाती है और वो 6 महीने तक फल देता है। बरमई ने इस नए ढंग से 800 स्क्वायर गज में खेती करके 25 किलो के हिसाब से 400 क्रेट भाव 100 क्विंटल टमाटर पैदा करके एक उदाहरण पेश किया है। एक बात और, वो ये कि वर्मा जी टमाटर के खेत में दूसरी सब्जियों की अंतर्बुआई भी करते हैं। इससे मुनाफा अधिक होता है। इसके साथ ही खेत में लगाए गए लोहे या लक्कड़ के जाल के ऊपर कीवी उगाकर भी बहुत अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। अधिक जानने के लिए बात करते हैं वर्मा से कि कैसे करते हैं वो टमाटर की खेती। देखो, पहले तो यहाँ रकबा थोड़ा थोड़ा है सबके पास, मतलब इतनी बड़ी खेती नहीं है। थोड़ी सी छोटी छोटी खेती में, जैसे आप ये देख रहे हैं, थोड़ी सी जगह में लगा है, कितने मीटर ये जगह होगी, पर ये एक एक मीटर की, एक एक इंच की यहाँ के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये टमाटर लगा, उत्पादन हो जाता है आपके पास? उत्पादन तो उसके हिसाब से 1 बीघा से, 1 बीघा मतलब 800 स्क्वायर मीटर, इससे कम से कम भी 400 क्रेट 25-25 किलो के हो जाते हैं। अच्छा। लेकिन कोई जो मेहनत करने वाला उसके हो जाते हैं, किसी के 200 ही भी हो जाएगा। कोई ऐसा होगा जिसको पता नहीं होगा, या कोई बीमारी लग गई उसके कुछ हो गया तो 100 भी हो जाएगा। ये अभी आपको दिखाया भी था। अब ये हिम सोना करके यहाँ बिकता है, बहुत और हिम सोना हार्ड है। कितनी देर खराब नहीं होगा? ये तो मंडियों में, चाहे यहाँ से इसको बॉम्बे भेजो आप, खराब और क्रेट में ना भेजो, बोरी में भेज दो। अच्छा। बोरी में डाल के भेजो। थोड़ा बहुत अगर ऐसे भी होगा ना, अब ये मैं इसको ऐसे फेंकता हूँ तो ये कोई ख़राब नहीं होने वाला। अच्छा। और ये 1 महीना तक तो आपके यहाँ रूम टेम्परेचर पे, जितना टेम्परेचर एक कमरे का है वहीं ऐसे ही रह जाएगा बिना फ्रिज के। और फ्रिज में रखो तो 6 महीने पड़ा रह जाए, इसको अच्छा। कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपने ये जो लगाए हैं, हाँ जी, तो ये डोरी बांधी है। हाँ जी। इसका क्या मकसद है? डोरी बांधने का ये मतलब है कि एक तो इसको टमाटर की ये बेल वाली किस्म है। ये देखो आप कितना बड़ा टमाटर है। हाँ। तो ये बेल वाली किस्म है। अगर ये ज़मीन पे पड़ी रहेगी और इधर बरसात गिरे तो वो मिट्टी के साथ जब वो छू जाएगी तो वो सड़ जाएगा टमाटर। जैसा कि प्लेन में और पहाड़ में यही फ़र्क है कि वो प्लेन वाले जो लोग हैं, ग्रोवर हैं, वो इस टमाटर को, ऐसा टमाटर लगाते हैं जो ज़मीन पे पड़ा रहता है, क्योंकि वो बरसात नहीं होती उस टाइम में, क्योंकि ये मई जून का महीना होता है। जून के बाद जैसे ही बरसात गिरती है उनका टमाटर सड़ जाता है। और हमारे यहाँ का टमाटर इस तरह से जो रखा होगा, ये अगले 6 महीने तक इसी तरह का रहेगा। ये इतना जाएगा और ऊंचा जाएगा? ये तो 20-20 फुट तक चला जाता है, पूरा पहुँच गया यहाँ। तो अब इसको क्या करेंगे कि इसको खोल देंगे, एक्चुअली इसको नीचे आने देंगे, ये ज़मीन पे आ जाएगा, तो ये जगह ज़मीन पे पहुँच जाएगी, टमाटर चलता रहेगा। अच्छा। टमाटर को कोई फर्क, टमाटर की तोड़ाई कर देंगे, नीचे से टमाटर की तोड़ाई हो गई, मान लो ख़त्म, यही बेल नीचे आके जड़ में इकट्ठी हो जाएगी, और ये फिर नीचे से ये उसी तरह फिर इस तरह से ऊपर को, फिर इसको इस डोरी को चलते रहने दो, ये और लंबी होगी, फिर इसको ये पोर्शन जो डोरी का है वो यहाँ पहुँच जाएगा, और ये दोबारा से इतना ही फिर आ जाएगा। मतलब अगर ये 5 फुट है तो 5 फुट अगले 15-20 दिन में आ जाएगा ये। अच्छा। और इसमें जो फल आपका लग रहा है, जिस तरह से लग रहा है, तो वो आप उसको तोड़ते जाइए, और इस तरह से 6 महीने तक आप फसल लो। और फल भी ऐसा स्वस्थ होगा? फल बिल्कुल इस तरह का एक ही साइज़ का मिलेगा। अच्छा, पर मैं एक बात बताओ, कौन सी बीमारी का ज़्यादा अंदेशा है? देखो, यहाँ एक्चुअली लेट ब्लाइट लगती है,
लेट ब्लाइट का मतलब ये है कि जैसे पत्ता पीला हो जाता है और उसके ऊपर धब्बे आना, और कई तरह से और भी कोई बीमारी होती है, या कोई कीड़ा है। कीड़ा तो अलग चीज़ होगी, लेकिन बीमारियों में लेट ब्लाइट का बरसात के मौसम में ज़्यादा खतरा होता है। तो अगर उसको हम स्प्रे कर रहे हैं, जैसे एक रीडोमिल नाम की कोई स्प्रे है, M45 जो है आज की डेट में बहुत कम उसकी वो रह गई है, ताकत उसमें कुछ है नहीं, या कंपनी नहीं डाल रही। अब रीडोमिल जो है, जैसे आलू पर छेता झुलसा वो लगता है, तो उस तरह का ही इसमें भी लगता है। तो वो अगर रीडोमिल अगर ये बरसात से पहले पहले हो जाती है, तो आपको इस जैसे ये हेल्दी पौधा है, इस तरह का पौधा मिलेगा। भाई किसान जो है ना, अनभिज्ञता के दौर ना समझी में, हाँ जी, पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हाँ जी, और मुकाबला ही समझिए, तो क्या असर होता है फिर उसका? नहीं, असर तो उनको तो क्रॉप अच्छी मिल जाती है, लेकिन आज जिम्मेदार में भी ये बात नहीं रही कि वो अपना ही सोचे कि मुझे कुछ मिले। उनको भी ध्यान में ये है कि जैसे हम मार्केट में जाके आम खाते हैं, या कोई पपीता खाते हैं, कोई केला खाते हैं, तो उनको हमारे लोगों को इतना ज्ञान हो गया है कि जैसे हम अगर इसको उस तरह के उसमें पेस्टिसाइड डाल लेंगे, तो वो अपनी जीवन के लिए घातक हो सकते हैं। इन जिम्मेदारों को भी पता लग रहा, हम जिम्मेदारों को भी पता लग रहा। हम तो अगर आप सच्ची बात पूछे तो हमने आम खाना छोड़ दिया है। छोड़ दिया क्योंकि अभी टीवी में दिखा रहे थे कि वो पेटी में एक तैल लगाते हैं, ऊपर से स्प्रे मारते हैं, और दूसरे दिन को उसमें आम का पीला रंग होता है, उसमें लाली भी आ जाती साथ। इसका मतलब कि मेच्योर है ये। अभी लीची का बता रहे थे कि लीची वहाँ उस पर स्प्रे कर रहे हैं, और वो आप जैसे लोग वहाँ कोई आ गए, उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो? कहती जी इसको कर रहे हैं हम, लाल कर रहे हैं इसको। और लाल किस लिए कर रहे हो? कहती जी क्या रेट है इसका? कि 350 है, इसलिए लाल कर रहे हैं, ये 350 में बिक रहा है। और दूसरा जो दिखा रखा था बिना उसका, जो कच्चा वैसे ही तोड़ के रखा हुआ उन्होंने बिना स्प्रे के, उसको वो बोलते हैं ये 100 रुपये में। कहते हैं हमारे को तो 250 मिल रहे हैं। और वो जिम्मेदार करके बता दिया, जिम्मेदार की उल्टा बेइज्जती कर दी उन लोगों ने। लेकिन वो जिम्मेदार लोग नहीं ऐसा कर रहे, ये जो बीच में बिचौलिया आते हैं वो लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो उसमें बिजनेस आ जाता है। अच्छा वर्मा, ये आपने टमाटर जो लगाए हैं, तो इसमें जो है डिस्टेंस कितनी है पौधे की? पौधे ये लाइन से लाइन है, पौधे से पौधे कितनी है? 3 फुट। और पौधे से पौधा तो इसमें 9 इंच है। और लाइन से लाइन की कितनी? लाइन से लाइन है 3 फुट। तो इसकी फिर जो सिंचाई का कैसे है? सिंचाई ये है, जैसे ये आप ऊपर से फ्लड इरिगेशन आती है, हाँ। और इस तरह से आगे पानी जाएगा, तो इसको जब भरेंगे हम आधा आधा भरेंगे। अच्छा। लेकिन आजकल तो बरसात है, बरसात में इसको हम यहाँ से खोल देंगे, ताकि बरसात हो तो फालतू पानी निकल जाए। और क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। अगर वो पानी इसमें खड़ा रहता है, इन नालियों में अगर पानी खड़ा रहेगा, तो और ऊपर से धूप पड़ेगी, पानी गर्म होगा, जड़ें गर्म हो जाएगी उसकी, तो वो हम बोलते हैं उसको जाब्बल लगना। जाब्बल मीन्स कि पानी और मिट्टी का ऐसा मिक्सचर जैसा बन जाता है, जो मतलब उसमें जड़ें या कोई भी चीज़ होगी, घास भी होगा, वो भी मर जाएगा। तो यही वजह है कि आपके प्लेन में पानी इकट्ठा होता है, ऊपर से गर्मी पड़ती है, वो टमाटर ख़त्म हो जाता है। और यहाँ इसको बचाने के लिए हम पानी के टाइम में पानी देते हैं, तब इसको बंद कर देते हैं, इन नालियों को बंद करते हैं, फिर इसमें दोबारा से पानी भरते हैं। तो इस तरह से ये क्रॉप भी लंबी हो जाती है। अच्छा, है क्रॉप जो आप इसमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं? यहाँ जो आम तौर से लोगों ने इतना, और ये पता नहीं हमारी कुछ अचीवमेंट अपनी भी है, और लोगों को सबको बता भी रहे हैं और बताते भी हैं। हमारा क्या जाता है, लोगों का फ़ायदा होता है। अगर आपके 1 बीघा में 20,000 का टमाटर हो रहा है, मान लो कम रेट से भी अगर 20,000 का भी हो रहा है, तो हमारे यहाँ लोग इतने फॉरवर्ड हो गए हैं एक दूसरे को देख के। मान लो मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो वो देखते हैं क्यों कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आप ये फ्रेश बीन लगती है, फ्रेंच बीन, तो वो मार्केट में 50-60 रुपए किलो बिकती है। सबसे पहले जब टमाटर लगाया तभी उसको किनारे किनारे में लगा देते हैं, फिर वो निकल जाती है। उसके बाद कोई खीरा लगा दिया। अच्छा। और खीरे का रेट आज की टाइम में तो अभी 40 रुपये यहाँ बिक रहा है खीरा, लेकिन और ट्रकों के हिसाब से निकलता है। अच्छा।
तो ये है मतलब एक बार यूनिवर्सिटी में कोई प्रोग्राम हुआ तो वीसी साहब ने बोला आपने एक स्पीच करनी है। मैंने कहा हम तो अनपढ़ आदमी हैं जी, हमने क्या स्पीच करनी है, हम क्या बता सकते हैं उन लोगों को। तो हो गई। और ये बिलासपुर का एरिया सुंदरनगर साइड पे। तो एक साल उन्होंने तो ले ली मेरे से बात जो लेनी थी, और जो मैंने बतानी थी अपने शब्दों में बोल दिया टूटे फूटे में। अगले साल जब मैं जाता हूँ खीरा लेके तो वो बोलते जी 5 रुपये है, और मुझे वो वारा नहीं खाता। लेकिन उनको 5 रुपये में भी वारा खा रहा था। वो ट्रकों के ट्रक यहाँ मंडी में लाने लग गए, लेकिन उनकी रोटी रोजी चली उससे। और आज के डेट में तो ये है कि वो 10-20 रुपये हम खीरा तैयार करते रहे, लेकिन आज तो 40 रुपये 50 रुपये बिक रहा है फ्रेश खीरा, रोज का रोज आता है मंडी। एक बार आपके माध्यम से हम फिर किसानों को बताना चाहेंगे कि टमाटर की जो है कितना किस्में हैं जो आप उगाते हैं? किस्में तो कई हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे हिम सोना है जो टॉप की है, यही मैं आपको बताता हूँ। ये हाँ। अच्छा। और ये टॉप की ऐसी है कि इससे मिलते जुलते ही कई नामों से बिक रहा है। अच्छा। अपने अपने नाम से सबने बना लिया कि जी ये हमारा बीज है। बनता एक ही चीज़ है। जैसे तेल कहीं निकलता है तो बोलते जी कौन सा मार्का चाहिए, पी मार्का चाहिए जी। मैं तो साफ शब्दों में बताता हूँ। तो वो पी मार्का के वो पौच उसको चिपका देते हैं कनस्तरों को, एक ट्रक उसको भर के दे दिया। तो ये है, तो ये अब किस्में तो वही हैं। या हिम सोना जैसे पहले वो इंडो अमेरिकन का तो आप सिर्फ अकेली यही उगाते हैं? यही नहीं, इसमें कई ब्रांड की है। अच्छा। 19-20 है सब। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई 19 और 21 हो जाए। हमने तो सुना है कि किस्में उगाने में जो है आपका कोई जवाब नहीं है, और यूनिवर्सिटी ने वो बनाई है सारी। नहीं वो चलो खैर कुछ तो सिलेक्शन से भी होता है, पर आजकल हाइब्रिड का ही ज़माना है। इसलिए हम कभी भी एक ही किस्म का बीज नहीं लगाते। जो भी बीज, वो इसलिए कि अगर एक ही चीज़ आपने उगाई है और वो फेल हो जाती है तो जिम्मेदार की रोटी रोजी तो उसमें ही है, तो वो रोटी रोजी से चला जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जैसे ये हम 4 किस्म का बीज है, 4 किस्म की पौध बना ली। जब हम लाइन लगा रहे हैं, एक लाइन में ये एक किस्म है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इसको एक एक करके उसको इस तरह से डालते हैं कि एक आदमी अगर छोड़ रहा है पौधे को तो वो एक ही नंबर छोड़ेगा, और 4 के बाद फिर आएगी उसकी टर्न। तो अगर मान लो ये फेल हो जाता है, एक तरह की कोई किस्म ये भी फेल हो गई और ये लास्ट में ये लगा ये भी फेल हो गई, तो जो 3 है वो तो आपको फल देगी। वो तो फल देगी, क्योंकि यहाँ रोटी रोजी का भी सवाल है, सब कुछ देखना पड़ता है। मैं कह रहा था कि इससे टमाटर में अगर 20,000 का कोई चीज़ हम लगा रहे हैं तो नाम टमाटर का है कि टमाटर की खेती कर रहे हैं। पहले उसमें फ्रेंच बीन लगेगी, फिर उसमें खीरा लगेगा, खीरे के बाद उसमें कुछ नहीं तो मक्की लगा दो आप। और यहाँ पहाड़ की मक्की ऐसी है कि एक मक्की भून कर 20 रुपये की यहाँ मार्केट में बिकती है, और वहाँ 2-2 दाने लगाते हैं, उसमें 4 मक्की लगती है। तो 20 का 80, अगर आप खुद किसी को दे दें भूनने के लिए तो 80 रुपये तो 2 मक्की के ही मिल गए, 2 टंडे के मिल गए उसको, क्योंकि उसमें 2-2 लगनी है। तो उस तरह से वो मक्की लगा देते हैं। उसके बाद हमारे पास जब ये टमाटर भी थोड़ा ख़त्म होने लगता है, हम लगाते हैं इसमें राजमा, और राजमा का रेट 120 रुपये। तो ऐसे है कि जी दो जी हमें दो हमें दो। अच्छा। 1 मिनट में मतलब वो मार्केट में रखने को नहीं मिलता। तो राजमा का क्या झाड़ मिलता है? राजमा मतलब बीघा से, मतलब बीघा में 2-2.5 बोरी तो निकलती है, 2-2.5 कुंटल। 2-2.5 कुंटल एक बीघा? एक बीघा से। तो हमने वहाँ नीचे बोया तो 5 कुंटल से ऊपर आता ही नहीं। वो आपके तो एकड़ का दूसरा हिसाब है ना, हमारा तो बीघे का है। हाँ, तो 1 एकड़ में 5 कुंटल निकलता है। हाँ, तो हम तो मतलब 2-2.5 कुंटल 1 बीघा से 800 स्क्वायर मीटर से निकाल लेते हैं। अभी मैंने घर में बल्कि वीडियो बनाई हुई है, तो उसमें तोड़ते दिखा रखा कितना फल लगता है, कितना क्या होता है तो मेहनत। तो राजमा इंटरक्रॉपिंग करते हैं? इंटरक्रॉपिंग। अच्छा। वो तो इसलिए होती है कि ये टमाटर फिर ख़त्म होने को होता है। अच्छा। टमाटर के पत्ते झड़ने लग जाते हैं, उसके अपने फैलने लग जाते हैं, फिर वो आपको राजमा ही राजमा नजर आएगा, फलियाँ ही फलियाँ नजर आएगी। और ये महीना होगा नवंबर-दिसंबर का, और वही दिसंबर तक, जून का चला हुआ टमाटर दिसंबर तक चलेगा। दिसंबर तक चलेगा। तो ज्ञान को छुपाते हैं और आप नहीं, मेरी तो बचपन से ही ऐसी चीज़ है कि अगर मेरे खेत में कोई चीज़ अच्छी हो गई, मैं जब तक किसी को बता ना लूँ तब तक मुझे चैन नहीं आएगी। और ये नहीं कि एक चीज़ बता दी कि ये 80% ठीक है और मैं 80 पे ही सब्र कर जाऊँ। मैं उसको सोचता हूँ कि इसको 100 करूँ, और फिर भी औरों के 100 हो तो मैं 125 करूँ।
मतलब ये मन में इच्छा है, लेकिन उनसे छुपाने की कोई इच्छा नहीं है। ये है कि उनको उनका भी फायदा हो रहा है, देश का फायदा हो रहा है। तो अब बात करेंगे कंडी योजना के जनक महेंद्र सिंह दोसांझ से कि वर्मा जी द्वारा की गई इस इंटरक्रॉपिंग का टमाटर के पौधों पर क्या असर पड़ेगा। दोसांझ साहब, ये इंटरक्रॉपिंग जो बात की है तो साइंटिफिक तौर पे, वैज्ञानिक तौर से देखा जाए तो वो मक्का है, राजमा है, तो इन पौधों के ऊपर क्या कोई प्रभाव डालेगा? नहीं, ये पूरक होंगे एक दूसरे के और एक दूसरे को सहयोग करेंगे, जो है इंटरक्रॉप्स तक करते हैं। दूसरी बात जो वर्मा साहब ने बताई वो बड़ी दुरुस्त बात है कि ये 4 किस्म लगाई या 2 पर कोई बीमारी आ गई, जहाँ कोई कुदरती आफत आ गई तो कम से कम 50% तक चलेगी, और फिर जो जिस पर बीमारी आ गई है उसको उखाड़ दिया जाएगा। उखाड़ के उसकी जगह फ्रांस बीन है, जहाँ कोई अपने राजमा है, या कोई दूसरी फसल है, मक्की भी लगाई जा सकती है। तो एक को इंटरक्रॉप जो कंधा देगी अपना सफलता के लिए। सो ये नए प्रयास हैं इनके। नहीं, और ये जो किस्में हैं ये अपने यहाँ पंजाब में, जहाँ हरियाणा में, जहाँ निचली स्टेटों में, उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो वहाँ ये उगेंगी? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन निर्धारित समय होगा, एक मौसम होगा जिसमें ये चलेंगी। ये इनके और मौसम है, हमारे और मौसम है। हमारा चलेगा जो टमाटर है वो मार्च फरवरी से शुरू हो जाएगा, आज फरवरी तक, तो आध अप्रैल तक चलेगा। अनुकूल मौसम तभी होगा। हुण इन्होंने नए प्रयास किए हैं, मेरे ख्याल से पहला ही प्रयास है ये। वो किसान दूसरे सेध भी लेंगे उससे, गति और दिशा लेंगे उससे। वो है कि टमाटर में लगा दी है ऐसे जैसे ये बनाया ऊपर ना इन्होंने बांधने के लिए सिस्टम है, तो उन पर कीवी फ्रूट लगा दिया है। कीवी ऊपर फैल रहा है, टमाटर नीचे चल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे प्रयास हमारे किसान कर रहे हैं और इनका ज्ञान है दूसरे किसानों तक पहुंचना चाहिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें।